जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है भूपेंद्र टाक और मैं स्वागत करता हूं आपका अध्ययन गुरुजी चैनल पर। तो आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री के पहला पार्ट हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मैंने इसके नोट्स भी करा रखे हैं, लेकिन कुछ कारणवश एक दो पार्ट के करा रखे, लेकिन कुछ कारणवश मैं उसको आगे जारी नहीं रख सका। तो कोई बात नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करवा दूंगा और आपके अर्धवार्षिक और क्लास 12 के बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अपना पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है अपना, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा गुजरात में लोथल भी है। ठीक है, लोथल भी गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। इस नदी का नाम भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है और बनावली गुजरात में स्थित है। ओके, लोथल किस नदी के किनारे? ये क्वेश्चन आ गया अपना, लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप ध्यान से और ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िएगा। सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोने का था, चांदी का था और तांबे का था। तो लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी में लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज नहीं हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, अगला क्वेश्चन अपना छठा, हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस चीज़ पर आधारित थी? ठीक है, तो व्यापार पे थी, कृषि पे थी, पशुपालन पे थी और शिकार पे थी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी, कृषि भी और पशुपालन शिकार भी होते थे, लेकिन सबसे अधिक क्या होता था? तो व्यापार। ठीक है, व्यापार होता था सबसे अधिक। तो व्यापार, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासक करते थे। किसकी उपासक करते थे? तो मातृ देवी की। उसमें मातृ सत्तात्मक व्यवस्था चलती थी हड़प्पा सभ्यता में और मातृ देवी के उपासक करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी, बी ऑप्शन राइट है, शहरी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता शहरी थी, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अगला क्वेश्चन अपना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, अन्नागार मिले हैं। सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? था दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। 1921 में अलेक्जेंडर कलिंगम, मतलब उसके थे जनरल, वो थे उस समय, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा, अब प्रिय विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को ध्यान से, हड़प्पा किस नदी के किनारे है?
हड़प्पा पूछा है, न कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा जो क्षेत्र है वो पूछा तो वो रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा जो सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे क्या कंफ्यूज कर देते हैं वो एग्जामिनर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो नगर योजना और वास्तुकला, नगर योजना और वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था लोकतांत्रिक, क्योंकि उसमें कोई राजा वगैरह की मूर्ति नहीं मिली है, तो हम राजतंत्रात्मक नहीं कह सकते हैं और लोकतांत्रिक कह सकते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक कह सकते हैं, लोकतांत्रिक कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो ये उपयुक्त सभी विदेशी आक्रमण भी हम मान सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी मान सकते हैं और मानवीय कारण भी मान सकते हैं, क्योंकि उसका कोई ठोस एकदम कारण नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे पतन हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 15वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो वो कौन सा क्षेत्र? तो वो है मोहनजोदड़ो, वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का किया। उसके बाद मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया, 1922 में। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गोदीबाड़ा के तो लोथल से, ए ऑप्शन अपना राइट है, लोथल से मिले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं तो मोहनजोदड़ो से, डी ऑप्शन राइट है, मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मोहनजोदड़ो का, तो आर डी बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, और अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही हिस्ट्री में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट के तो मैंने नोट्स भी डाल रखे, लेकिन कुछ कारणवश मैं आगे नहीं डाल सका, तो अब आपकी पढ़ाई मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करवा दूंगा। तो धन्यवाद, आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो देखते रहें।